नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत और बांग्लादेश के संबंध जिस स्थिति में हैं उसमें कोई सुधार के संकेत नहीं है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं और एक तरह से उनके प्रधानमंत्री कह लीजिए आप, उसी की भूमिका में हैं मोहम्मद यूनुस, जो अमेरिका की बाइडेन सरकार की कठपुतली थी, जिनके जरिए अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया, शेख हसीना को सत्ता से हटाया। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में है, भारत में शरण लिए हुए हैं। मोहम्मद यूनुस की पूरी कोशिश है, लगातार कोशिश करते रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री से जब मुलाकात हुई तो उसमें भी कहा कि शेख हसीना को लौटा दें, या कम से कम शेख हसीना सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करती हैं अपने बयान, अपने भाषण, वो ना हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटाने से मना कर दिया। दोनों देशों के बीच संबंध लगातार खराब हो रहे हैं और बांग्लादेश की जो हरकतें हैं उससे लगता है कि ये संबंध और आने वाले समय में और बिगड़ने वाले हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान और चीन के ज़्यादा करीब जा रहे हैं। पिछले दिनों इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक चीन में हुई। उसके बाद खबर ये आई कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक एक्सिस बनाने जा रहे हैं, एक त्रिकोण बनाने जा रहे हैं और तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक नई मोर्चेबंदी की तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि सार्क सम्मेलन, जो दक्षिण एशियाई देशों का सम्मेलन था, वो 2014 के बाद से नहीं हुआ है। 2016 में होना था, पाकिस्तान उसका होस्ट था, लेकिन उससे पहले उरी की घटना हो गई थी, भारत ने जाने से मना कर दिया। आतंकवाद के विरोध में भारत ने इसका विरोध किया और दूसरे कई सदस्य देशों को समझाया कि जो देश आतंकवाद को इस तरह से बढ़ावा देता हो उसके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। तब से आज तक सार्क की बैठक नहीं हुई, तो सार्क एक तरह से डिफंक्ट हो चुका है। चीन एक नया संगठन बनाना चाहता है, वो भारत की हर तरह से घेरेबंदी करना चाहता है। उसने देख लिया है कि सीमा पर उसने जो घेरेबंदी की, पहले डोकलम में चीन, भारत और भूटान का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पर, और फिर लद्दाख में, उसको समझ में आ गया कि सैन्य रूप से भारत को घेरना या भारत को दबाव में लाना बहुत कठिन काम है, वो उसके लिए महंगा पड़ सकता है। तो वो डिप्लोमेटिक स्तर पर या भारत के जो पड़ोसी हैं उनको तोड़कर या उनको अपने साथ लेकर ये एक नया गठबंधन बनाना चाहता है, नई व्यूह रचना भारत के खिलाफ करना चाहता है। तो जब ये खबर आई कि ये तीनों देश मिलकर एक जो है संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो चीन और पाकिस्तान की ओर से तो नहीं, बांग्लादेश की ओर से खंडन आया। बांग्लादेश ने कहा कि ये कोई संगठन नहीं बनने जा रहा है, ये बैठक राजनीतिक स्तर पर नहीं थी, ये अधिकारियों के स्तर पर थी और जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर ये बैठक थी। भारत को अलग रखने या भारत के खिलाफ कोई इस तरह की घेरेबंदी करने या भारत के खिलाफ इस तरह की गोलबंदी करने का इरादा नहीं है। दरअसल बांग्लादेश चाहता तो यही है, लेकिन बांग्लादेश डरा भी हुआ है। बांग्लादेश और भारत की सीमा जो है लगी हुई है, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा है। बात केवल सीमा के लगे होने की नहीं है। बांग्लादेश कई मायनों में भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश और भारत के संबंध सुधरे थे शेख मुजीबुर रहमान के बाद, जब शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। तब से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हो रहा था। हालांकि स्थितियां बहुत ज़्यादा भारत के अनुकूल रही हों ऐसा भी नहीं कह सकते। उस समय भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। ये सही है कि उसकी संख्या कम हो गई थी, उसकी तीव्रता कम हो गई थी और एतराज़ करने पर शेख हसीना की सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी करती थी। अब ये सब खत्म हो चुका है। सवाल ये है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को होने वाले निर्यात और बांग्लादेश से होने वाले आयात यानी व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जो सड़क के जरिए व्यापार होता था उस पर रोक लगा दी है। अब सामान लेकर बांग्लादेश से कोई ट्रक जो है वो भारत में नहीं आ सकता, भारत से बांग्लादेश में नहीं जा सकता। यहाँ तक कि भारत ने यह भी कर दिया है कि बांग्लादेश अपना सामान नेपाल और भूटान के जरिए भी भारत में नहीं ला सकता। केवल एक छूट दी है कि वो नावा शेवा के जरिए जो पोर्ट है
मुंबई में उसके जरिए अपना सामान ला सकता है, लेकिन वो उस बांग्लादेश के लिए महंगा पड़ेगा, इसलिए बांग्लादेश का सामान आना मुश्किल है। पहले भारत ने बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों पर रोक लगाई, ड्रिंक्स पर रोक लगाई जो आते थे, और उसके बाद अब सबसे ताज़ा जो कदम उठाया है भारत ने, बांग्लादेश से आने वाले जूट पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश जो है डंपिंग कर रहा था जूट की भारत में, सब्सिडी देकर सस्ते दर पर जूट भारत में भेज रहा था, उससे भारत के जूट उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा था। पिछले साल बम्पर क्रॉप होने के बावजूद भारत में जूट की वो माल ज़्यादा बिका नहीं, क्योंकि आयात हो रहा था बांग्लादेश से सस्ता जूट। भारत ने वो बंद कर दिया है, और भारत एक एक करके ये कदम उठाता जा रहा है जो बांग्लादेश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने वाले हैं। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक लग गई है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश को कपास या यार्न जाता था भारत की ओर से, उस पर रोक लग गई है। बांग्लादेश का जो रेडीमेड कपड़ों का उद्योग है वो पूरी तरह से बैठने की हालत में आ गया है, और उसके तमाम जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके लिए आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं, क्योंकि बांग्लादेश रुक नहीं रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, जिहादी तत्वों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, उसको सरकार की ओर से संरक्षण और छूट दोनों मिल रही है। हिंदुओं की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये घटनाएं अब बांग्लादेश में आम हो चुकी हैं। इस तरह की घटनाओं की खबर पाकिस्तान से जितनी आती है उससे कई गुना ज़्यादा बांग्लादेश से आ रही है। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। मोहम्मद यूनुस सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, तो भारत को पता है कि उसका इरादा क्या है। बांग्लादेश सरकार भारत से दुश्मनी तो चाहती है, लेकिन दुश्मनी करने की उसकी ताकत नहीं है। तो भारत ने अब वही रणनीति अपनाई है जो कुछ समय पहले उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने पाकिस्तान के साथ अपनाई थी। पाकिस्तान के साथ जो जल संधि थी, सिंधु जल समझौता था, उसको स्थगित कर दिया भारत ने। पाकिस्तान में पानी की कमी होना शुरू हो गई है, और आने वाले दिनों में और बड़ी समस्या होने वाली है। इसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में भी एक पानी का समझौता हुआ, गंगा जल समझौता हुआ, जो आज से करीब 20 साल पहले हुआ था, जब शेख हसीना की पहली बार सरकार बनी थी। और भारत में ये समझौता हुआ था 1996 में, जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और इस समझौते के तहत गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर दोनों देशों के बीच में सहमति बनी थी। ये तय हुआ था कि खासतौर से जो लीन पीरियड होता है, ड्राई पीरियड होता है जनवरी से मई तक का, उस बीच में कैसे पानी का बंटवारा हो। तो इसके तहत 10-10 दिन के लिए ड्राई पीरियड में दोनों देशों को 35-35 हज़ार क्यूसेक पानी मिलता है। भारत को अपनी सिंचाई के लिए, जल विद्युत परियोजना के लिए, और उसके अलावा पोर्ट के लिए पानी की ज़रूरत होती है। गंगा नदी पर, फरक्का नदी पर बांध बनने के बाद से जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच थोड़ा तनाव और ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद ये समझौता हुआ। इस समझौते से पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार भी सहमत थी। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार की सहमति के बिना भारत इस तरह का कोई समझौता न करना चाहता था, न करना चाहता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा स्टेक पश्चिम बंगाल का है। जब फरक्का बांध बना था तब भारत जो है केनाल के जरिए 40,000 क्यूसेक पानी पोर्ट के लिए, अपने बंदरगाह के लिए चाहता था, और वो पानी उसको मिल रहा था। तो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को ये पानी उसके रखरखाव के लिए बहुत ज़रूरी था, जो भारत को मिल रहा। भारत इससे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। ये संधि जो हुई थी अब ये 2026 में ख़त्म होने जा रही है। भारत इस पर पुनर्विचार चाहता है। भारत का कहना है कि हमें अब अपनी नई ज़रूरतों के मुताबिक इस जल बंटवारे पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी ये चाहती है। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार इस जल बंटवारे की संधि में परिवर्तन चाहती थी, लेकिन भारत को ये समझ में आ गया है कि काइनेटिक एक्शन से ज़्यादा प्रभावी इस तरह के कदम होते हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में सड़क के रास्ते पूरे व्यापार पर प्रतिबंध लगा देने से बांग्लादेश में बहुत समस्या पैदा हो रही है। ये अलग बात है कि बांग्लादेश भारत विरोध में
ख़ास तौर से मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि उसको अपने ही देश का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। चीन जाकर वो इस बात की घोषणा करता है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक्ड हैं और उस इलाके में समुद्र का गार्जियन वो है। तो भारत उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो उसको गलतफहमी है वो दूर कर लेनी चाहिए। चीन की ओर जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान से जो दोस्ती हो रही, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ बांग्लादेश का ढाका का दौरा कर चुके हैं। चीन की मदद से वो लाल मुनीर हाट एयरबेस जो वर्ल्ड वॉर के समय बना था उसका फिर से पुनर्निर्माण कराना चाहता है। ये सब चीज़ें चीन के रणनीतिक हित को साधने के लिए और भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए हो रहा है। ये बात भारत सरकार को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। इसलिए भारत सरकार ने सिलीगुड़ी गलियारे के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और तेज़ी से बढ़ा दिया है, सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी है, सेना और दूसरे सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है। और जिस दिशा में ये दोनों देशों की ये संबंध बढ़ रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि एक दिन भारत जो चटगांव का पोर्ट है बांग्लादेश का, उस पर कब्जा करने का फैसला कर ले। भारत अपने को एग्रेसर के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो इंतज़ार कर रहा है कि बांग्लादेश ऐसी कोई गलती करे जिससे उसको ये आधार मिले, जिससे उसको बहाना मिले, कहना चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मोहम्मद यूनुस की सरकार ये मौका देने के लिए तैयार देखती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका हित क्या है। उसकी जो हैसियत है, बल्कि कहना चाहिए ठीक शब्द होगा, उसकी जो औकात है, उससे ज़्यादा वो हासिल करने की या दिखाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस कब तक सत्ता में रहेंगे किसी को मालूम नहीं। शी जिनपिंग के बारे में, जो चीन के राष्ट्रपति, उनके बारे में मैंने आपको बताया ही कि वो सत्ता में हैं या नहीं हैं, किसी को मालूम नहीं। इसी तरह से किसी भी दिन मोहम्मद यूनुस की सत्ता जा सकती है। उनके और बांग्लादेश की सेना और सेना प्रमुख के बीच अच्छे संबंध नहीं है। सेना जल्दी से जल्दी चुनाव चाहती है। सेना जो है राजनीति में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन सेना चाहती है कि चुनी हुई सरकार बड़े फैसले ले, राष्ट्रीय हित के फैसले ले। ये कठपुतली सरकार ऐसे फैसले न ले। और मोहम्मद यूनुस की कोशिश है कि जितना टाल सके चुनाव को उतना टालें। बहुत दबाव बढ़ गया तो 2026 अप्रैल में चुनाव कराने की घोषणा कर दी। उस पर भी वो कायम रहेंगे, इस पर लोगों को शक है। लेकिन बांग्लादेश भारत के लिए एक नई मुसीबत बन रहा है। जिस देश को भारत ने बनाया, जिस देश को भारत ने आर्थिक रूप से बढ़ाया, वो देश आज भारत का ही नुकसान करने पर तुला हुआ है। भारत के खिलाफ खड़ा हो गया, भारत के दुश्मनों से मिल गया है। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है। तो भारत को इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। इन कदमों से कि व्यापार रोक देंगे, पानी रोक देंगे, इनसे इस समस्या का स्थायी हल नहीं होने वाला। स्थायी हल जो है वो काइनेटिक एक्शन ही हो सकता है। भारत करेगा कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब भारत के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। वो समय कब आ जाएगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो समय आने में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगने वाला है। ये जो परिस्थितियां हैं आज की, उनसे दिखाई दे रहा है। तो अब पाकिस्तान के बाद भारत बांग्लादेश का पानी रोकने जा रहा है। पानी बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा और जल्दी असर पानी रुकने का बांग्लादेश पर होगा। अब उसके बाद वो किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या करता है, ये देखने की बात होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।